नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, गुलाब का अर्क जिगर की बीमारी को भी कंट्रोल करता है। जानिए इसमें छुपे सेहत के कुछ ऐसे राज जो साइंस भी बताती है। गुलाब का अर्क सिर्फ खूबसूरती को निखारने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके कई एक तिब्बी फ़वाइद भी हैं जो सुन्नत हमें पहले ही बता चुकी है। लेकिन अब साइंस भी इस बात का इतराफ़ कर रही है। गुलाब का अर्क हमने चेहरे की खूबसूरती और जिल्द की हर किस्म की परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुलाब के अर्क से जिगर के मसाइल का इलाज कैसे मुमकिन है। गुलाब का अर्क और जिगर। गुलाब का अर्क एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें जिगर और गुर्दों की सफाई करने वाले अनासर कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। यही वजह है कि जब अर्क गुलाब चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो ना सिर्फ चेहरे की शादाबी का काम करता है, बल्कि जिल्द के अंदरूनी टिश्यूज़ में जाकर उन तमाम रुकावटों को और जिल्द की परतों की गंदगी को दूर करता है जो गुर्दे या जिगर की वजह से नमूदार होती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और फ्लोइड्स पाए जाते हैं जो किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस और जरासीमों को ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन कराम, जिगर में ख़राबी की एक अलामत जिस्म में खून की कमी भी है, और इस कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात में गुलाब का अर्क और इसकी पत्तियों का पाउडर शामिल होता है ताकि वो मज़ीद रेड सेल्स को पैदा करें। गुलाब का अर्क दिन में किसी भी वक्त आधा गिलास पीना आपकी अंदरूनी और बैरूनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जिस्म में वरम का पैदा होना जिगर की खराबी की एक आम अलामत है। इस तकलीफ में भी गुलाब का अर्क आपको न सिर्फ वरम को कम करने में मदद देगा, बल्कि वरम की वजह से जिल्द के ख़राब टिश्यूज़ को भी भरने की कोशिश करेगा। इस्तेमाल कैसे करें? नाज़रीन कराम, अगर आप जिल्द की तकलीफ़ में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोज़ाना निहार मुँह आधा कप गुलाब का अर्क पी लें और आधे घंटे बाद नाश्ता करें। लेकिन अगर आपको शुगर है तो दिन में खाने के बाद इस्तेमाल करें। निहार मुँह पीने से गुरेज करें। गुलाब का अर्क पीने से अगर गले में खराश महसूस करें या फिर इसके जायके को बर्दाश्त न कर पाएँ तो पत्तियों को चबा कर खाएँ, ये भी यकसा मुफीद है।